रामायण की बहुत सारी अननोन स्टोरीज़ में से एक बड़ी प्यारी सी लव स्टोरी है भरत और मांडवी की। हम सबको पता है कि भरत ने किस तरह से सब चीज़ों को ठुकराते हुए अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा को चुना। उन्होंने उस राजगद्दी को ठुकराया जो श्री राम ने भरत के लिए छोड़ी थी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो नंदीग्राम में अपने बड़े भाई श्री राम का इंतज़ार करेंगे। लेकिन उनके इस निर्णय में उनकी सहभागी थी उनकी धर्मपत्नी मांडवी, और मांडवी के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मांडवी ने इस निर्णय में भरत का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उनके पति थे, बल्कि इसलिए दिया कि मांडवी भरत को बहुत गहरे तरीके से समझ चुकी थी। वो ये समझ चुकी थी कि भरत इस कार्य को किसी प्रेशर में आके नहीं कर रहे, बल्कि वो इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी आत्मा की आवाज़ है। वो ऐसा करना चाहते हैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से, और उन्होंने इस बात को समझते हुए भरत का पूरा साथ दिया। और भरत ने हमेशा मांडवी का सम्मान किया, एक धर्म पत्नी की तरह उन्हें सही स्थान प्रदान किया। अब बात ये उठती है कि जब हम सब इस बारे में बात करते हैं कि भरत कितने महान थे, हम भूल जाते हैं कि मांडवी भी कम महान नहीं थी। हम इतिहास के पन्नों में उस नाम को पीछे छोड़ देते हैं। हालांकि मांडवी के जीवन में भी वही मंथरा थी जो कैकई के जीवन में थी। हाँ, मेरा ये मानना है कि मंथरा का अपना अलग रोल था और कैकई का अपना अलग, और इन सब के बीच मांडवी का अपना अलग रोल था। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने अपने पति के उस निर्णय को पूर्ण प्रेम के साथ स्वीकार किया कि वो राजमहल के ठाठ बाट छोड़कर नंदीग्राम में एक सात्विक जीवन व्यतीत करेंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें उनके पति का सुख था, उनके पति का धर्म था। उन्होंने उस धर्म को समझा, और उनके पति भरत ने अपनी पत्नी के इस भाव को समझा और हमेशा उन्हें सम्मान से सुसज्जित रखा। और शायद इसी वजह से ये छोटी सी लव स्टोरी इतनी प्यारी डिवाइन लव स्टोरी बन जाती है। और ये हम सब का कर्तव्य है कि हम ऐसे छोटी छोटी कहानियाँ और ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स जो अक्सर इतिहास भूल जाता है, उन्हें एक दूसरे को याद दिलाते रहें, भरत और मांडवी की कहानी की तरह।